नायगांव के पास नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के मालिक की दिन दहाड़े हत्या की गुत्थी सुलझी। सोने के गहने और लाखों रुपयों के लिए हत्या को दिया गया था अंजाम। बीते 26 अगस्त को विरार के पेट्रोल पंप मालिक रामचंद्र काकरानी की लाश उन्हीं की कार में पाई गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद कार ड्राइवर फरार बताया जा रहा था। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम चोरी के इरादे से दिया गया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस कार में पेट्रोल पंप मालिक की लाश पाई गई थी, उसमें से 3 लोग उतरकर पैदल मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग से होते हुए वसई फाटा गए और वहां से रिक्शा में बैठकर विरार फाटा पहुंचे और फिर वहां से गुजरात की ओर जाने वाली बस में बैठकर निकल गए। तीनों आरोपियों की पहचान कार ड्राइवर मुकेश खूबचंदानी और उसके साथी दार रामलाल व अनिल नेपाली के रूप में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि चुराए गए सोने के दागिनों में से अंगूठी को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आने वाले हैं। पुलिस ने समय रहते ट्रैप लगाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम मुकेश खूबचंदानी और अनिल नेपाली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के पास से कुल 15,17,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी ड्राइवर पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी जाँच पेट्रोल पंप मालिक ने नहीं कराई थी। नायगांव पुलिस स्टेशन के हद में सीआर नंबर 422/2024 के तहत एक मर्डर का गुना दाखिल हो गया था। बहुत ही सेंसिटिव केस था, जिसमें जो मयत है रामचंद्र गुरुमुखदास काकरानी, जो 75 इयर्स के सिटीज़न थे। वो पेट्रोल पंप के एक ओनर थे विरार के, और उनका मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हो गया था नायगांव में। भारतीय न्याय संहिता कलम 140 किडनैपिंग, 103 मर्डर, 309 जबरी चोरी तहत काफ़ी सारे धारा के तहत गुना दर्ज हो गया था, और इसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच पैरेलली कर रही थी। उसमें हमारे सेंट्रल यूनिट के पीआई राख, सेंट्रल यूनिट 2 के पीआई रनौरे, उनकी पूरी टीम इस तफ्तीश में लगी हुई थी। और करीबन 16 दिनों के बाद हमने आज 2 आरोपियों के ताबे में लिया है। उनका एक का नाम है मुकेश खूबचंदानी, जो ड्राइवर था, जो मयत हो गए उनका ड्राइवर था, जो उल्लासनगर का रहने वाला है। उसकी उम्र 58 ईयर्स है। साथ ही उसका जो साथीदार था अनिल राजकुमार उर्फ नेपाली मल्ला उर्फ थापा, जो 32 साल का था। ये यहाँ पे बोरीवली में सेंटरिंग का काम करता था, और जो मूल का जो है वो ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम नेपाल। इनको दोनों को हमने गोरखपुर से हमने ताबे में लिया, जहाँ पे हमारी यूपी की एसटीएफ की टीम और ऑफिसर्स ने भी हमें सहयोग दिया। पूरे जो ये घटना हुई थी, इसमें 25 तारीख को जो मयत थे, ये विरार पेट्रोल पंप में आए थे। उसके बाद में जब उनका काम ख़त्म हो गया तो ये ड्राइवर के साथ में वापस उल्लासनगर जाने के लिए निकल पड़े। तो पेल्लार के हद में जो ड्राइवर के जो 2 साथीदार थे वो गाड़ी में बैठ गए, और आगे जाके मांडवी के हद में उन्होंने अपने रुमाल से इनको जान से मार डाला। साथ ही उनकी जो अंगूठी थी और जो रोलेक्स ओमेगा की घड़ी थी और जो पैसे थे उनके पास में, वो चोरी करके ये लोग गुजरात हाईवे पे भाग गए। वहाँ से गुजरात से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, और वहाँ से नेपाल तक ये लोग, ये तीनों आरोपी वहाँ से भाग गए। हमारी पूरी टीम इनका तफ्तीश कर रही थी, कांटेक्ट कर रहे थे। हमारे जो गोपनीय सूत्र है और बाकी से मदद करके हम लोग इनके पीछे थे। और जब हमें पता चला कि ये जो चोरी का जो माल है ये बेचने के लिए गोरखपुर आने वाले हैं, तब हमारी पूरी टीम वहाँ पे थी, और हमारी टीम ने उनको 16 दिनों के बाद में 2 आरोपियों को हमने मुद्दे माल के साथ में हमने उनको पकड़ा, जिसमें सोने की अंगूठी, जो ओमेगा का वॉच और कुछ पैसे, ऐसा करीबन 15 लाख का मुद्देमाल भी हमने जब्त किया है। इसमें ये पूरी डिटेक्शन में हमारे एपीआई कामड़े यूनिट 2 के, साथ ही एपीआई बेंद्रे और उनकी पूरी टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल पाटिल, कोरे, ठाकुर,
संधू माघाड़े, साथ में साइबर के संतोष चौहान और यूपी एसटीएफ का मैं विशेष यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनके ऑफिसर और उनके कर्मचारियों ने हमें इस डिटेक्शन में काफ़ी हमको सपोर्ट किया और मदद की।